एक एक मुझे बड़ी छोटी सी वो याद आ गई तात्कालिक घटना, उससे मैं शुरुआत करूँ। एक बार एक कवि सम्मेलन में मैं कुछ पढ़ रहा था, तो वो पुलिस के विरुद्ध था और प्रशासन के विरुद्ध था, व्यंग्य छुट्टी देखते हैं। तो एक थानेदार थे, अभी नाम तो हमें अभी भी उनका नाम याद है, भूपेंद्र सिंह। वो मंच पर आए, बोले स्वामी जी आपको पता है मैं आपको कई धाराएं अंदर कर सकता हूँ। मैंने कहा कर दीजिए अंदर। फिर वो कहने लगे मजाक कर रहा था, वैसे आप काफी शासन के विरुद्ध बोल रहे हैं ऐसा। हमने कह कि हम बैंककारों का रचनाकारों का काम कि जो विसंगतियाँ हैं उस पर बोलना हो, कलम चलाना, और रचनाकार निर्भीक होता है, हर एक में निर्भीक रहा है, इसलिए वो आप सब रख दीजिए अपनी। तो उससे फिर एक छोटी सी चुटकी ने जन्म लिया, और मुझे याद क्यों आया कि जो कविता प्रेमी नहीं होते तो वो चले जाते इनके साथ, माफ करना। क्योंकि उन्होंने कहा बहुत देर से गवर्नमेंट की सुनी बुराई भारी है, हर तरह से बोले हैं, बहुत देर से गवर्नमेंट की सुनी बुराई भारी है, बंद करो ये कविता, ड्यूटी यहाँ हमारी है। अगर अभी तक ना समझे और रहे बोलते मनमाने, अगर अभी तक ना सुधरे और रहे बोलते मनमाने, तो हम पोता ही ना बरते, पकड़ के ले जाए थाने। हमने कहा भले जेल में बंद करा दो हम तो कविता गाएंगे, भले जेल में बंद करा दो हम तो कविता गाएंगे, ड्यूटी पर जो फंसा सिपाही पकड़ के व्यंग्य सुनाएंगे। इतना सुंदर था कि वो उनका संबोधन ही बदल दिया। अभी तो जी बोल रहे थे, वो बोलाए कवि के बच्चे धमकी काम ना आएगी, वो बोलाए कवि के बच्चे धमकी काम ना आएगी, कविता तो हमें तभी गड़ेगी समझ में जब वो आएगी। तो कविता बेशक एक हथियार है, पर बुद्धिमानों के लिए है, जिसके सिर पर से गुजर जाए तो कविता कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो इसलिए बेहतर है, कविता में आते भी वो है जो कविता प्रेमी है, उनके अर्थों को समझते हैं। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्म बहुत बड़ी चीज ईश्वर होता है, क्योंकि शब्द से नाद है, नाद से ब्रह्म है, शब्द ही कर्म है, शब्द ही मर्म है, शब्द हो सार्थक ये सदा हो जतन, अहो शब्द सिद्धि तुम्हें है नमन। शब्द सिद्धियों को सभी ने नमस्कार किया है। एक छोटा सा दे रहा हूँ, जो आजकल कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और टीवी पर बड़ी बड़ी बहसें, बौद्धिक बहसें हो रही हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आ रहे हैं, वो कोई पक्ष में कोई विपक्ष में बड़ी बड़ी बहसें कर रहा है और बाद में मोटा सा चेक लेके घर जा रहा है। अंततोगत्वा बात सब वही है, कमाई वाली है। संबद्धताएं, वफादारियां, ये शब्द बेमानी हो चुके हैं। ज्ञान भी व्यापार होता जा रहा है, ज्ञान भी व्यापार होता जा रहा है, कुटिल का हथियार होता जा रहा है, ज्ञान भी व्यापार होता जा रहा है, कुटिल का हथियार होता जा रहा है, कुतर्कों की क्रूर चट्टानों से आगे, कुतर्कों की क्रूर चट्टानों के आगे, तर्क अपनी धार होता जा रहा है, कुतर्कों की क्रूर चट्टानों के आगे, तर्क अपनी धार होता जा रहा है। और आज के समय में आप पा रहे होंगे, संगठित अब भेड़िए सब हो गए हैं। जिन्हें संगठित होना था, अच्छे लोगों को वो नहीं हो पाए, पर जो विध्वंसक तत्व हैं, जो देश को मिटाने वाले हैं, वो जरूर संगठित हो चुके हैं। एक एक साल देश की रोड रोकते हैं, अर्थव्यवस्था को बिल्कुल लाचार करते हैं, सबको बिल्कुल तहस नहस करते हैं, ट्रेन जलाने पर, वो संगठित है। अच्छे लोग संगठित नहीं है। संगठित अब भेड़िए सब हो गए हैं, हिरण दल लाचार होता जा रहा है, संगठित अब भेड़िए सब हो गए हैं, हिरण दल लाचार होता जा रहा
अक्षर जी, अर्थवत्ता हो चुके नैतिक नियम सब, लोभ का विस्तार होता जा रहा है। 4 दिन की जिंदगी के वास्ते बस, 4 दिन की जिंदगी के वास्ते बस, गेह कोशागार होता जा रहा है। 4 दिन की जिंदगी के वास्ते बस, गेह कोशागार होता जा रहा है। और अंतिम है, सत्य तो उलझा है लहरों के भंवर में, सत्य तो उलझा है लहरों के भंवर में, झूठ नैया पार होता जा रहा है। ज्ञान भी व्यापार होता जा रहा है, कुटिल का हथियार होता जा रहा है। तर्कों की क्रूर चट्टानों के आगे, तर्क अपनी धार खोता जा रहा है। आप सभी को प्रणाम, मन से आपके प्रार्थना। वर्षों बाद मैं अपने गांव लौटा, पगडंडियां बही थी, गलियां बही थी, खबरें की मड़ैया बही थी, परंतु वही लोग वही होते हुए वही नहीं। झूठ का क्या है, उस पर तो हर कोई विश्वास कर लेता है। झूठ का क्या है, उस पर तो हर कोई विश्वास कर लेता है। इसीलिए सच को जोर देकर कहना, जाने पहचाने चेहरे लिए झूठी मुस्कान चेहरे, मतलब के लिए भूल में जाते चेहरे, चेहरे पे चेहरा लगाते चेहरे, चेहरे ने चेहरे का चेहरा नोचा तो बेनकाब हो जाते चेहरे, जिंदगी रंगमंच पाक किरदार चेहरे, आपके हमारे जाने पहचाने। हमारे बीच एक आचार्य थी हैं, मैं नाम भूल जाती, बात पहली मुलाकात मेरी। आप बिना किसी भूल के आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें आचार्य जी। सम्मानीय मंचासीन समस्त वरिष्ठ जन और यहाँ विराजित मेरे आशीर्वाददाता के रूप में आप सभी विशिष्ट जनों को प्रणाम करते हैं। 4 पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। यद्यपि मैं तो आप लोगों को सुनने बैठा था, लेकिन फिर भी मुझे दीदी का आदेश मिला है तो सिरोधारी। एक दिन मैं उदास हो गया और मैं मंदिर में गया। मेरी दृष्टि दीपक के ऊपर पड़ती है। दीपक को देखा तो उससे एक नई प्रेरणा मिली और उसी प्रेरणा को आत्मसात करते हुए मैंने 2 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया। कहीं त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थना। दीपक और एक समाज सेवक दोनों एक भूमिका में रहते हैं। दीपक को माध्यम बनाकर समाज सेवकों की पीड़ा क्या होती है, उस पीड़ा को दीपक की लो के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वो सीधी सरल भाषा में दीपक कहता है, मैं दीप हूं, अंधकार मिटाता हूं। क्या कहता है? मैं दीप हूं, अंधकार मिटाता हूं, पर अपना दर्द तुम्हें कहां बताता हूं। एक समाज सेवक हो या दीपक हो, दोनों की भूमिका एक जैसी होती है। मैं दीप हूं, अंधकार मिटाता हूं, पर अपना दर्द तुम्हें कहां बताता हूं। औरों को राह दिखाता हूं, औरों को राह दिखाता हूं। मैं तिल तिल कर जल जाता हूं। राह दिखाने वाला जो रहता है ना, समाज
है और उसकी रोशनी में आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। तो दीपक को माध्यम बना करके उसकी पीड़ा को मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। औरों को राह दिखाता हूं, मैं तिल तिल कर जल जाता हूं, तुम्हारे घरों में रोशनी होती है, तुम्हारे घरों में रोशनी होती है, मेरे घर में मातम होता है। तुम्हारे घरों में रोशनी होती है, मेरे घर में मातम होता है। तभी तो कहा जाता है दिया तले अंधेरा होता है, दिया तले अंधेरा होता है। मैं दीप हूं, अंधकार मिटाता हूं, पर अपना दर्द तुम्हें कहां बताता हूं, पर अपना दर्द तुम्हें कहां बताता हूं। फिर दीपक कहता है, एक समाज सेवक भी कहता है, क्या कहता है, मैं रोज जलता हूं, जलने का काम मेरा नित्य का है, मैं रोज जलता हूं, रोज रोता हूं। किसी ने समझा नहीं होगा उसके दर्द को। मैं रोज जलता हूं, रोज रोता हूं, अपना दुख हंसकर सहता हूं। मैं रोज जलता हूं, रोज रोता हूं, अपना दुख हंसकर सहता हूं। कहानी किससे नहीं सुनाता हूं, मैं दीप हूं, अंधकार मिटाता हूं, पर अपना दर्द तुम्हें कहां बताता हूं। अंतिम मंदिर है। दीपक जब बुझने की ओर होता है तो एक बार फिर अपनी लौ को ऊंची करके प्रेरणा देता है, कहता है, जलना है तो मेरे जैसे जलो, अगर जलना है तो मेरे जैसे जलो, आकर मेरे साथ साथ चलो। मैं जलता हूं तो क्या हूं, मैं जलता हूं तो क्या हूं, अरे पगले मंदिर में भगवान से पहले पूजा जाता हूं। मैं जलता हूं तो क्या हूं, अरे पगले मंदिर में भगवान से पहले पूजा जाता हूं। यह देख देख कर भाग्य पर इतराता हूं और प्रेम से जलता जाता हूं। अंधेरे पथ को रोशन करता जाता हूं, अंधेरे पथ को रोशन करता जाता हूं। मैं दीप हूं, अंधकार मिटाता हूं, पर अपना दर्द तुम्हें कहां बताता हूं, पर अपना दर्द तुम्हें कहां बताता हूं। इन भक्तों के साथ में आपके बीच में आप सभी ने बहुत प्रेम से सुना। आप सभी को इस चैनल को नमन करते हुए पुनः धन्यवाद। बहुत सुंदर आचार्य ने वाचन किया। मैं बिहारलाल सोनी जी को यहाँ से आवाज़ दे रही हूँ। उसके साथ ही कहना चाहूँगी कि महादेव वर्मा ने लिखा है कि लेखक या कवि लिखते समय अकेला होता है, लेकिन उसके मन में बिल्कुल ही पूरा देश स्पंदित होता है। जो क्रांति उसकी लेखनी में नहीं होगी, वो क्रांति दुनिया में कहीं नहीं होगी। लिखना लेखक और कवि की व्यवस्था है। बहुत ही आदर के साथ आदरणीय सोनी जी आप आए और सब आए। धन्यवाद जी। बिना किसी भूमिका के विभिन्न मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ बाप वरदान होते हैं, माँ बाप वरदान होते हैं, संतानों की धरा आसमान होते हैं। देखा नहीं हमने ईश्वर को कभी, संतानों के वही भगवान होते हैं, संतानों के वही भगवान होते हैं। दूसरा, माँ बाप को सताओ मत, दिल उनका दुखाओ मत, पता नहीं कब उठ जाए साया उनका, उनको कभी रुलाओ मत, उनको कभी रुलाओ मत। समय बड़ा बलवान होता है, कभी धरा कभी आसमान
है कांटों बड़ी राह तो कभी सफर आसान होता है, तो कभी सफर आसान होता है। आगे, जिंदगी कभी परेशान होती है, कभी जिंदगी हैरान होती है। आते जब गति से दौरान जिंदगी तब सफलता का सोपान होती है, जिंदगी जब सफलता का सोपान होती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, मेहनत करने का फरमान देती है। मिल जाती है जब सफलता की मंजिल, तब जिंदगी जीने का गुमान देती है, तब जिंदगी जीने का गुमान देती है। आगे, जिंदगी कथा कहानी हो गई, किसी की लिखित किसी की जुबानी हो गई। कई घरे जब खड़ी कर दी गई हो अनुज, बिना किए जुर्म की बयानी हो गई। कई घरे में जब खड़ी कर दी गई हो अनुज, बिना किए जुर्म की बयानी हो गई। आगे, जिंदगी कोई जादुई खेल नहीं है, जिंदगी में सुख दुख का कोई मेल नहीं है। कर्म की कसौटी पर निकलती है जिंदगी, जिंदगी कोई मिलावटी तेल नहीं है, जिंदगी कोई मिलावटी तेल नहीं है। जिनको इंसान की पहचान होती है, उनकी जग में निराली शान होती है। हीरे कोयले में जो फर्क समझते हैं, उनकी कसौटी जग में आलीशान होती है, उनकी कसौटी जग में आलीशान होती है। छा रही घोर निराशा है, ये कैसा जो तमाशा है। रिश्ते टूट रहे कच्चे धागों से, रिश्ते टूट रहे कच्चे धागों से। खून खून का प्यासा है, छा रही घोर निराशा है। हमें केवल आपका प्यार चाहिए, हमें केवल आपका प्यार चाहिए, ना ही कोई कीमती उपहार चाहिए। इस रंग बदलती दुनिया में अनुज, इस रंग बदलती दुनिया में अनुज, केवल अपनत्व का अधिकार चाहिए, केवल अपनत्व का अधिकार चाहिए। हमें केवल आपका प्यार चाहिए। बहुत धन्यवाद सोनी जी, बहुत ही सुंदर और मार्मिक की आपने हमारे बीच रखा। और मित्रों, दो पंक्तियों के साथ मैं अभिषेक अबोध को यहाँ बुलाना चाहूँगी। जो पहुँच चुके हैं मंजिल तक, गोकुल जी आपका भी ध्यान चाहूँगी। जो पहुँच चुके हैं मंजिल तक, उनको तो ना कुछ ना दे सफर, दो कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बात करते हैं, रफ्तार की बात करते हैं। अब मैं बहुत ही आदर के साथ बुला रही हूँ अभिषेक को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मां साहब को नमन करूंगा। आप सभी वरिष्ठ जनों को साथ नमन करते हुए आपसे अनुमति चाहूंगा और सीधे अपने काव्य पाठ से जुड़ना चाहूंगा। ये मंच है, जैसा कि हम देख रहे हैं, मानवाधिकार और कहीं ना कहीं किसानों की बात में, तो मैं अपनी रचना के माध्यम से इन्हीं दो मुद्दों को जोड़ना चाहूंगा कि अन्न प्रदाता सड़क पर, अन्न प्रदाता सड़क पर, सूने सब खलिहान, नेताजी देते रहे जुमले मई बखान, 6.5 महीने होते हैं। भ्रष्ट हमारा तंत्र है, भ्रष्ट हमारा तंत्र है, बुरा देश का हाल, भारत माता रो रही कैसे मेरे लाल। कि आदमी पस्त है, आम आदमी पस्त है, महंगाई की मार, आम आदमी पस्त है, महंगाई की मार और बेरोजगारी चरम पर कैसा चढ़ा खुमार। कि मोह मियां मिट्ठू बने, मोह मियां मिट्ठू बने सारे नेता लोग, एक किसी की बात नहीं, मोह मियां मिट्ठू बने सारे नेता लोग और आत्मगान का लगा हुआ बड़ा भयंकर हो, आत्मगान का लगा
मसान और स्वयं लगाई आग में, बने न देश मसान, बने न देश मसान। और अब युवाओं के लिए एक छोटी सी नजर, और उसके बाद स्थान ग्रहण करूंगा कि युवा संगठित हो अगर, युवा संगठित हो अगर मातृभूमि उत्थान, युवा संगठित हो अगर मातृभूमि उत्थान और सही दिशा में हो कदम आन बान बासान, कि निज अधिकारों के प्रति, निज अधिकारों के प्रति जागृत हो हर प्राण, निज अधिकारों के प्रति जागृत हो हर प्राण और कर्तव्य पथ पर युवा चले तभी बढ़ेगा मान, कि माँ भारतीय उत्थान हित, माँ भारतीय उत्थान हित करे सभी संकल्प, माँ भारतीय उत्थान हित करे सभी संकल्प, सत्य अहिंसा निष्ठ हो निज स्वार्थ हो अल, सत्य अहिंसा निष्ठ हो निज स्वार्थ हो अल, कि धर्म जाति के नाम पर, धर्म जाति के नाम पर करे नहीं मतभेद, धर्म जाति के नाम पर करो नहीं मतभेद, और संप्रदाय की आग में रह जाता बस के, संप्रदाय की आग में रह जाता बस के, और मातृभूमि को नमन कर, मातृभूमि को नमन कर सदा करें गुणगान, और विश्व पटल पर छाएगा मेरा देश महान, मेरा देश महान, मेरा देश। हमारे बीच जया जी उपस्थित हैं और मैं बहुत कम शब्दों में आई तेरी याद जब, आई तेरी याद जब जगे तीर्थ के भाग, मैंने डुबकी दी जहाँ मन हो गया प्रयाग। इन्हीं शब्दों के साथ जया जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि वो आए और रचना पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद नमन करती हूँ मंच को, माँ शादी को नमन। मैं एक प्रेम रस में भीगी हुई कविता सुनाती हूँ। कश्मकश, कश्मकश, तेरे एहसासों के समंदर को अपनी अंगुली के पोरों से छुआ है, तेरे एहसासों के समंदर को अपनी उंगली के पोरों से छुआ है मैंने, छूट गए जो तुम शायद वक्त की बेईमानी थी, छूट गए जो तुम शायद वक्त की बेईमानी थी। तुम साथ न हो फिर भी तेरी हर सांस महसूस किया मैंने, तुम साथ न हो फिर भी तेरी हर सांस को महसूस किया है मैंने। कश्म कश्म हूँ हमरास, कश्म कश्म हूँ हमरास, ये हाथ की पकड़ क्यों ढीली थी, ये हाथ की पकड़ क्यों ढीली थी? कसूर तेरा था या मेरा, इस कश्मकश में कोई जिए कैसे? कसूर तेरा था या मेरा, इस कश्मकश में कोई जिए कैसे? फिर भी हौसला है मुझ में, फिर भी हौसला है मुझ में सारी जुदाई को सहने का, फिर भी हौसला है मुझ में सारी जुदाई को सहने का। जिंदगी का हर पल लिखा है खुदा ने, जिंदगी का हर पल लिखा है खुदा ने, उसकी खुदाई पर बेशक भरोसा है, उसकी खुदाई पर बेशक भरोसा है। मंजिल नहीं मिली तो क्या, मंजिल नहीं मिली तो क्या, राहों में फूल महकते हैं, राहों में फूल महकते हैं। तेरे तसव्वुर में अब हम संभल गए, तेरे तसव्वुर में हम संभल गए, बिखरे नहीं टूटे, बिखरे नहीं टूटे। आपकी कविता सुनकर के मेरे मन में जो पंक्तियाँ अपने आप उभर आए, तेरे एहसास से इस कदर भर गया हूँ, तेरे एहसास से इस कदर भर गया हूँ, तेरे आंसुओं को नमन कर रहा हूँ। अब बिना किसी भूमिका के मैं हेमिना जी को यहाँ बताना चाहती हूँ कि वो आए और साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, और मेरे छोटे से आग्रह में आप आए, मैं आपके लिए बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। पहले तो मित्रों मैं ये निवेदन करूँगा कि ये सम्मान वहाँ पुस्तक गमला कौन दे रहा था, मैंने कहा जब वहाँ मजीद को गमला देते हैं, गमला देने वाला
देखे चला गया। मैंने लिया नहीं था, मैंने कहा था मंच पे होना चाहिए सब पर। पहले बार आपके लिए फोटो खींचने का फायदा है। पहले आप देखने आदरणीय मंच और मित्रों, मुझे शायद ऐसा याद आ रहा है कि जब तो मैडम आपकी मुझे मित्रों एक बहुत पुराना वाक्य याद आ रहा है। मैं एक जनरल बात करूंगा, जलसना नहीं सुनाने जा रहा हूँ। बहुत पुराना वाक्य याद आ रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी से एक बार मेरी तू मैना हुई, और जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मेरी तू मैना हुई तो उसने उठा करके मेरा ट्रांसफर कर दिया। होना ही था, नादान होना ही था। और उसने जब मेरा स्थानांतरण कर दिया मंदसौर, तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था, मैं कोर्ट से स्टे लिया। और जब स्टे ले आया तो उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था, उसने स्टे वैकेट कराया, मुझे वहां जाना पड़ा। उस वक्त ग्रामोद्योग विभाग के जो मिनिस्टर थे वो राजू था, जो छत्तीसगढ़ वाले। तो मैंने मंदसौर पहुंच के 4 लाइन उनको भेजी थी कि शुक्ल पक्ष सम शुक्ल पक्ष सम शुक्ल आप हैं, शुक्ल पक्ष सम शुक्ल आप हैं, ऐसा काम करो कि काला पक्ष कंस सम काटो 16 कला करो। शुक्ल पक्ष सम शुक्ल आप हैं, ऐसा काम करो, काला पक्ष कंस सम काटो 16 कला करो। दिए वर सबको मुँह मांगे, इसीलिए तो अर्जी ने पेश करी आगे। दुज करियो हम पर दया, हुआ कौन अपराध आज जो ऐसा बन पाया। मैंने सोचा आदरणीय कि ये पंक्तियां बोलेंगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी गोविंद शुक्ल जी, निश्चित बोलेंगी ये पंक्तियां, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है मित्रों कि ये कविता उसने उठा करके और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भेज दी कि तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने फिर मुझे कैबिन में बुलाया और बोले धर्मेनिया जी, मैं गलत अर्थों में बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, काश आज मिनिस्टर मैं होता, काश आज मिनिस्टर मैं होता और आपने मुझे पंक्तियां लिखी होती तो अभी 5 मिनट के अंदर आपके ट्रांसफर रद्द कर देता। मुझे इतना आनंद आया आपकी पंक्तियों में, लेकिन आपने जिस मिनिस्टर को भेजा था शुक्र समझ के, उन्होंने मेरे पास ही कविता भेज दी आपकी आवश्यक कार्रवाई के लिए, और जिसको मैं फाड़ के फेंक रहा हूँ। तो मुझे आज के हालात पर कुछ पंक्तियां मेरे पास हैं, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों को। कैसा है आंदोलन चलता, कैसा है आंदोलन चलता, बीच सड़क पर जमघट लगता, शुद्ध माल के लगे ठिए हैं, कहीं दूर तो माल। कैसा है आंदोलन चलता, बीच सड़क पर जमघट लगता, शुद्ध माल के लगे ठिए हैं, कहीं दूर तो माल हुए हैं, मोटे गद्दे और रजाई, सर्दी की भी शामत आई, बोतल वाला पानी पीते, असर सबके घर में। कैसा है आंदोलन चलता, बीच सड़क पर जमघट लगता, शुद्ध माल के लगे ठिए हैं, कहीं दूर तो माल हुए हैं, मोटे गद्दे और रजाई, सर्दी की भी शामत आई, बोतल वाला पानी पीते, असर के सबके घर में नीते। तो इन्हें अर्थ की कमी नहीं है, इन्हें अर्थ की कमी नहीं है, खान पियन वैभव निधान है, श्रम का भय खेत में जिनका पूजनी बस वह श्रम पर भय पूजनी बस वह। तो असली नकली में फर्क है, असली नकली में फर्क है। देश का बेड़ा करते करते हैं, कुछ में है लेता देता, राजनीति के दल के नेता कृषक नाम पर खेल खेलते, अपनी रोटी सदा बेलते, षड्यंत्री बातें दिखती हैं, दुश्मन की चालें लगती हैं, दुश्मन की चालें लगती हैं। तो सस्ता शासन हथियाने को राजनीति चढ़ती कमान है, श्रम कर भय
खेत में जनता पूजनी बस वह किसान। वास्तविकता तो जो व्यंजन नित बदल रहे हैं, जो व्यंजन नित बदल रहे हैं, शासन को भी खिला रहे हैं। जो व्यंजन नित बदल रहे हैं, शासन को भी खिला रहे हैं। बकते रहते गंदी गाली, आंसू इनके हैं खड़ियाली। इस साजिश के पीछे कुछ कहीं निशाना कहीं मुच्छ है। खोट भरी है इनके मन में, देशभक्ति नहीं दिखे जतन में। चौकीदार राष्ट्र का पहला सच्चा सेवक वह प्रधान है। श्रम कर वह खेत में जिनका पूजनीय बस वह किसान। तो जागो सब भारत के लोगों, जागो सब भारत के लोगों, वरना आगे विपदा झोंको। हिंदू शिक्षक भाई भाई घड़ी परीक्षा की है आई। एक भवानी हम सब की है, दुश्मन थे उनको खलती है। सावधान हो इनसे रहना, पर को इनसे दूरी रखना। खेल खेलते कुर्सी पाने, चौसर बना इन्हें ध्यान है। श्रम पर भय खेत में इनका पूरे बहुत अच्छा। बहुत सुंदर आचार्य ने वाचन किया। मैं बिहारलाल सोनी जी को यहाँ से आवाज़ दे रही हूँ। उसके साथ ही कहना चाहूँगी कि महादेव वर्मा ने लिखा है कि लेखक या कवि लिखते समय अकेला होता है, लेकिन उसके मन में बिल्कुल ही पूरा देश स्पंदित होता है। जो क्रांति उसकी लेखनी में नहीं होगी, वो क्रांति दुनिया में कहीं नहीं होगी। लिखना लेखक और कवि की व्यवस्था है। बहुत ही आदर के साथ आदरणीय सोनी जी आप आए और अवसर आए। धन्यवाद जी। बिना किसी भूमिका के विभिन्न मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ बाप वरदान होते हैं, माँ बाप वरदान होते हैं, संतानों की धरा आसमान होते हैं। देखा नहीं हमने ईश्वर को कभी, संतानों के वही भगवान होते हैं, संतानों के वही भगवान होते हैं। दूसरा, माँ बाप को सताओ मत, दिल उनका दुखाओ मत, पता नहीं कब उठ जाए साया उनका, उनको कभी रुलाओ मत, उनको कभी रुलाओ मत। समय बड़ा बलवान होता है, कभी धरा कभी आसमान होता है, कभी मिलती है कांटों बड़ी राह, तो कभी सफल आसान होता है, तो कभी सफल आसान होता है। आगे, जिंदगी कभी परेशान होती है, कभी जिंदगी हैरान होती है। आते जब गति से दौरान जिंदगी, तब सफलता का सोपान होती है। जिंदगी जब सफलता का सोपान होती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, मेहनत करने का फरमान देती है। मिल जाती है जब सफलता की मंजिल, तब जिंदगी जीने का गुमान देती है, तब जिंदगी जीने का गुमान देती है। आगे, जिंदगी कथा कहानी हो गई, किसी की लिखित किसी की जुबानी हो गई। कई घरे में जब खड़ी कर दी गई हो अनुज, बिना किए जुर्म की बयानी हो गई। कई घरे में जब खड़ी कर दी गई हो अनुज, बिना किए जुर्म की बयानी हो गई।
आगे जिंदगी कोई जादुई खेल नहीं है, जिंदगी में सुख दुख का कोई मेल नहीं है, कर्म की कसौटी पर निकलती है जिंदगी, जिंदगी कोई मिलावटी तेल नहीं है, जिंदगी कोई मिलावटी तेल नहीं है। जिनको इंसान की पहचान होती है, उनकी जग में निराली शान होती है। हीरे कोयले में जो फर्क समझते हैं, उनकी कसौटी जग में आलीशान होती है, उनकी कसौटी जग में आलीशान होती है। छा रही घोर निराशा है, ये कैसा जो तमाशा है, रिश्ते टूट रहे कच्चे धागों से, रिश्ते टूट रहे कच्चे धागों से, खून खून का प्यासा है, छा रही घोर निराशा है। हमें केवल आपका प्यार चाहिए, हमें केवल आपका प्यार चाहिए, ना ही कोई कीमती उपहार चाहिए। इस रंग बदलती दुनिया में अनुज, इस रंग बदलती दुनिया में अनुज, केवल अपनत्व का अधिकार चाहिए, केवल अपनत्व का अधिकार चाहिए। हमें केवल आपका प्यार चाहिए। बहुत धन्यवाद सोनी जी, बहुत ही सुंदर और मार्मिक की आपने हमारे बीच रखा। और मित्रों, दो पंक्तियों के साथ मैं अभिषेक अबोध को यहाँ बुलाना चाहूँगी। जो पहुँच चुके हैं मंजिल तक, गोकुल जी आपका भी ध्यान चाहूँगी। जो पहुँच चुके हैं मंजिल तक, उनको तो ना कुछ ना दे सको, दो कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बात करते हैं, रफ्तार की बात करते हैं। अब मैं बहुत ही आदर के साथ बुला रही हूँ अभिषेक को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मां साहब को नमन करूंगा। आप सभी वरिष्ठ जनों को सादर नमन करते हुए आपसे अनुमति चाहूंगा और सीधे अपने काव्य पाठ से जोड़ना चाहूंगा। ये मंच है, जैसा कि हम देख रहे हैं, मानवाधिकार और कहीं ना कहीं किसानों की बात हुई, तो मैं अपनी रचना के माध्यम से इन्हीं दो मुद्दों को जोड़ना चाहूंगा कि अन्न प्रदाता सड़क पर, अन्न प्रदाता सड़क पर, सूले सब खलिहान, नेताजी देते रहे जुमले मई बखान, 6.5 महीने होते हैं। भ्रष्ट हमारा तंत्र है, भ्रष्ट हमारा तंत्र है, बुरा देश का हाल, भारत माता रो रही कैसे मेरे लाल। कि आदमी पस्त है, आम आदमी पस्त है, महंगाई की मार, आम आदमी पस्त है, महंगाई की मार और बेरोजगारी चरम पर कैसा चढ़ा खुमार। कि मोह मियां मिट्ठू बने, मोह मियां मिट्ठू बने सारे नेता लोग, एक किसी की बात नहीं, मोह मियां मिट्ठू बने सारे नेता लोग और आत्मगान का लगा हुआ बड़ा भयंकर हो, आत्मगान का लगा हुआ बड़ा भयंकर हो। कि समय अभी भी शेष है, समय अभी भी शेष है, समय अभी भी शेष है, सुधर जाए इंसान, समय अभी भी शेष है, सुधर जाए इंसान और स्वयं लगाई आग में बने न देश मसान, बने न देश मसान। और अब युवाओं के लिए एक छोटी सी रचना, उसके बाद स्थान ग्रहण करूंगा कि युवा संगठित हो अगर, युवा संगठित हो अगर मातृभूमि उत्थान, युवा संगठित हो अगर मातृभूमि उत्थान और सही दिशा में हो कदम आन बान व शान। कि निज अधिकारों के प्रति, निज अधिकारों के प्रति जागृत हो हर प्राण, निज अधिकारों के प्रति जागृत हो हर प्राण और कर्तव्य पथ पर युवा चले तभी बढ़ेगा मान। कि माँ भारतीय उत्थान हित, माँ भारतीय उत्थान हित करे सभी संकल्प, माँ भारतीय उत्थान हित करे सभी संकल्प और सत्य अहिंसा निष्ठ हो निज स्वार्थ हो अल, सत्य अहिंसा निष्ठ हो निज स्वार्थ हो अल। कि धर्म जाति के नाम पर, धर्म जाति के नाम पर करे नहीं मतभेद, धर्म जाति के नाम पर करो नहीं मतभेद और संप्रदाय की आग में रह जाता बस के, संप्रदाय की आग में रह जाता बस के। और मातृभूमि को नमन कर, मातृभूमि को नमन कर सदा करे गुणगान और विश्व पटल पर छाएगा मेरा देश महान, मेरा देश महान, मेरा देश महान।
बहुत कम शब्दों में, आई तेरी याद जब जगे तीर्थ के भाव, मैंने डुबकी दी जहाँ मन हो गया प्यार। इन्हीं शब्दों के साथ जय जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि वो आए और रचना पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद नमन करती हूँ मंच को, माँ शादी को नमन। मैं एक प्रेम रस में भीगी हुई कविता सुनाती हूँ। कश्मकश। तेरे एहसासों के समंदर को अपनी अंगुली के पोरों से छुआ है। तेरे एहसासों के समंदर को अपनी उंगली के पोरों से छुआ है मैंने। छूट गए जो तुम शायद वक्त की बेईमान निकला। छूट गए जो तुम शायद वक्त की बेईमान निकला। तुम साथ न हो फिर भी तेरी हर सांस महसूस किया मैंने। तुम साथ न हो फिर भी तेरी हर सांस को महसूस किया है मैंने। कश्मकश में हूँ हमराज, कश्मकश में हूँ हमराज। ये हाथ की पकड़ क्यों ढीली थी? ये हाथ की पकड़ क्यों ढीली थी? कसूर तेरा था या मेरा? इस कश्मकश में कोई जिए कैसे? कसूर तेरा था या मेरा? इस कश्मकश में कोई जिए कैसे? फिर भी हौसला है मुझ में, फिर भी हौसला है मुझ में सारी जुदाई को सहने का। फिर भी हौसला है मुझ में सारी जुदाई को सहने का। जिंदगी का हर पल लिखा है खुदा ने। जिंदगी का हर पल लिखा है खुदा ने। उसकी खुदाई पर बेशक भरोसा है। उसकी खुदाई पर बेशक भरोसा है। मंजिल नहीं मिली तो क्या? मंजिल नहीं मिली तो क्या? राहों में फूल महकते हैं। राहों में फूल महकते हैं। तेरे तसव्वुर में अब हम संभल गए। तेरे तसव्वुर में हम संभल गए। बिखरे टूटे, बिखरे नहीं टूटे। आपकी कविता सुनकर के मेरे मन में जो पंक्तियाँ अपने आप उभर आई, तेरे एहसास से इस कदर भर गया हूँ, तेरे एहसास से इस कदर भर गया हूँ, तेरे आंसुओं को नमन कर रहा हूँ। अब बिना किसी भूमिका के मैं हेमिना जी को यहाँ बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और साहित्य में बहुत बड़ा नाम है और मेरे छोटे से आग्रह आप आए, मैं आपके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पहले तो मित्रों मैं ये निवेदन करूंगा कि ये सम्मान वहाँ पुस्तक गमला कौन दे रहा था? मैंने कहा भैया तो वहाँ मजीद को गमला देते हैं। गमला देने वाला ठीक है, लेके चला गया। मैंने लिया नहीं था, मैंने कहा था मंच पे होना चाहिए सब पर। पहले आपके लिए फोटो खींचने का भाई आप देखने आदरणीय मंच और मित्रों, मुझे शायद ऐसा याद आ रहा है कि जब तो मैडम आपकी मुझे मित्रों एक बहुत पुराना वाक्य याद आ रहा है। मैं एक जनरल बात करूंगा, जब नहीं सुनाने जा रहा हूँ। बहुत पुराना वाक्य याद आ रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी से एक बार मेरी तू मैना हुई, और जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मेरी तू मैना हुई तो उसने उठा करके मेरा ट्रांसफर कर दिया। होना ही था, साधारण होना ही था। और उसने जब मेरा स्थानांतरण कर दिया मंदसौर, तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था, मैं कोर्ट से स्टे लिया। और जब स्टे ले आया तो उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था, उसने स्टे वैकेट कराया, मुझे वहां जाना पड़ा। उस वक्त ग्रामोद्योग विभाग के जो मिनिस्टर थे वो राजीव था, जो छत्तीसगढ़ वाले। तो मैंने मंदसौर पहुंच के 4 लाइन उनको भेजी थी कि
शुक्ल पक्ष सम शुक्ल आप हैं, शुक्ल पक्ष सम शुक्ल आप हैं, ऐसा काम करो कि काला पक्ष कंस सम काटो 16 कला। शुक्ल पक्ष सम शुक्ल आप हैं, ऐसा काम करो काला पक्ष कंस सम काटो 16 कला करो। ये वर सबको मुँह मांगे, इसीलिए तो अर्जी ने पेश करी आगे। ध्वज करियो हम पर दया, हुआ कौन अपराध आज जो ऐसा कर पाया। मैंने सोचा आदरणीय ये पंक्तियां बोलेंगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी गोविंद शुक्ल जी, निश्चित बोलेंगी ये पंक्तियां, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है मित्रों कि ये कविता उसने उठा करके और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भेज दी कि तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने फिर मुझे कैबिन में बुलाया और बोले धगनिया जी मैं गलत अर्थों में बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, काश आज मिनिस्टर मैं होता, काश आज मिनिस्टर मैं होता और आपने मुझे पंक्तियां लिखी होती तो अभी 5 मिनट के अंदर आपके ट्रांसफर रद्द कर देता। मुझे इतना आनंद आया आपकी पंक्तियों में, लेकिन आपने जिस मिनिस्टर को भेजा था शुक्र समझ के, उन्होंने मेरे पास ये कविता भेज दी आपकी आवश्यक कार्रवाई के लिए, और जिसको मैं फाड़ के फेंक रहा हूँ। तो मुझे आज के हालात पर कुछ पंक्तियां मेरे पास हैं, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों को। कैसा है आंदोलन चलता, कैसा है आंदोलन चलता, बीच सड़क पर जमघट लगता, शुद्ध माल के लगे ठिए हैं कहीं दूर तो माल। कैसा है आंदोलन चलता, बीच सड़क पर जमघट लगता, शुद्ध माल के लगे ठिए हैं कहीं दूर तो माल हुए हैं, मोटे गद्दे और रजाई सर्दी की भी शामत आई, बोतल वाला पानी पीते असर सबके घर में। कैसा है आंदोलन चलता, बीच सड़क पर जमघट लगता, शुद्ध माल के लगे ठिए हैं कहीं दूर तो माल हुए हैं, मोटे गद्दे और रजाई सर्दी की भी शामत आई, बोतल वाला पानी पीते असर के सबके घर में रहते। तो इन्हें अर्थ की कमी नहीं है, इन्हें अर्थ की कमी नहीं है, खान पियन वैभव निधान है, श्रम का बहे खेत में जिनका पूजनी बस वह किसान। तो असली नकली में फर्क है, असली नकली में फर्क है। देश का बेड़ा करते जाते हैं, कुछ में है लेता देता, राजनीति के दल के नेता कृषक नाम पर खेल खेलते, अपनी रोटी सदा बेलते, षड्यंत्री बातें लिखती हैं, दुश्मन की चालें लगती हैं, दुश्मन की चालें लगती हैं। तो सस्ता शासन हथियाने को राजनीति चढ़ती कमान है, श्रम कर रहे खेत में जनता पूजनी बस वह किसान। तो जो व्यंजन नित बदल रहे हैं, जो व्यंजन नित बदल रहे हैं, शासन को भी खिला रहे हैं, जो व्यंजन नित बदल रहे हैं, शासन को भी खिला रहे हैं, बकते रहते गंदी गाली आंसू इनके हैं हरियाली, इस साजिश के पीछे कुछ कहीं निशाना कहीं मुच्छ है, खोट भरी है इनके मन में, देशभक्ति नहीं दिखे जतन में। चौकीदार राष्ट्र का पहला, चौकीदार राष्ट्र का पहला सच्चा सेवक वह प्रधान है, श्रम कर रहे खेत में जिनका पूजनी बस वह किसान। तो जागो, जागो सब भारत के लोगों, जागो सब भारत के लोगों, वरना आगे विपदा भोगो। हिंदू शिक्षक भाई भाई घड़ी परीक्षा की है आई, एक भवानी हम सब की है, दुश्मन के उनको खलती है, सावधान हो इनसे रहना, परखो इनसे दूरी रखना, खेल खेलते कुर्सी पाने, चौसर बना इन्हें ध्यान है, श्रम कर रहे खेत में जिनका पूरे बहुत अच्छा।
में भी कभी है तो आप बताएं, नहीं तो मंच की ओर बढ़ते हैं। आपके आदेश का पालन होगा। मैं एक छोटी सी रचना आपके साथ बांटती हूँ, मंच की तरफ आपके साथ बढ़ रही हूँ। मैं नई कविता लिखती हूँ, गजल संगीत में नहीं लिखती हूँ, मैं नई कविता लिखती हूँ। मैंने उसे आजाद कर दिया, मैंने उसे आजाद कर दिया और समूचा आकाश उसकी बाहों में भर दिया। मैंने उसे आजाद कर दिया और समूचा आकाश उसकी बाहों में भर दिया, लेकिन वो उड़ नहीं पाया, फड़फड़ा कर रह गया। लेकिन वो उड़ नहीं पाया, फड़फड़ा कर रह गया, क्योंकि डोर को ढील तो मैंने दी ही नहीं थी, क्योंकि डोर को ढील तो मैंने दी नहीं थी। वह जटायु की तरह पेट जलाता रहा, वह जख्मी होकर गिर पड़ा। मैंने उसे शबरी के बेर खिलाए, मैंने उसे शबरी के बेर खिलाए और उसके चारों तरफ एक पृथ्वी खड़ी कर दी, और उसके चारों तरफ एक पृथ्वी खड़ी कर दी और उड़ पड़ा। एक छोटी सी रचना के साथ मैंने अपनी बात रखी। और हमारे पास मंच में हमारे अक्षर जी जो है, अब आपका नाम ही अक्षर है, तो शब्द हमारे अग्रम होते हैं, उनकी कोई आगे की आकृति होती है, और हमारे द्वारा बोला गया कोई भी शब्द नष्ट नहीं होता है, इस ब्रह्मांड में तैरता रहता है। तो निश्चित रूप से मैं बहुत कुछ न कहकर आदरणीय अक्षर जी को, एक तो आपने बहुत ही मुझे आग्रह वाला फोन भी किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने धन्यवाद दिया फोन भी, और मैं आपको बड़े सम्मान के साथ यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और रचना पाठ करें, जो भी जैसा कि उनका मन चाहे। आदरणीय अक्षर जी। मुझे मालूम है आप सब, हम सब कभी लोग, कभी ही लोग कविता की कविता भी कभी ही सुन रहा है, वो कोई नहीं सुन रहा, कभी बोल रहा है, कभी सुन रहा है। नहीं मैं श्रोता हूँ। अच्छा, एक श्रोता। आपको बहुत बहुत बधाई भाई साहब, आप अभिनंदन, आपका असली में सम्मान तो आपका ही होना था। एक श्रोता है हमारे लिए, हमारी कीमती चीज है, उसके सम्मान में हम सब ताली बजाएं। और आज की कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय गौरी शंकर शर्मा गौरी जी, प्रोफेसर अंजना मिश्र जी, मेरे दो विद्वान बंधुवर और आप सब विद्वान साथियों, जैसा कि अंजना जी का कार्यक्रम है मानवाधिकार एवं युवा कल्याण के हेतु ही कार्यक्रम किया जाता है। ऐसी संस्था की महती आवश्यकता रहती है, क्योंकि कानून संबंधी संस्थाएं होती हैं जो लोगों की भलाई के कल्याण के कार्य के लिए होती हैं। आवश्यकता इस बात की हम सब लोग इन संस्थाओं को सहयोग किया करें ताकि ये हम सब की आवाज़ उठाएं। आवश्यकता इसी बात की है, तो इसी के लिए संस्था के लिए सफलता के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो इसी प्रकार आगे हम सब लोगों से सहयोग मांगे, हम अवश्य देंगे। और ये कार्य मुझे लगता है ये संस्था से मेरा तो पहला ही परिचय है, हो सकता है आप लोगों का पहले से रहा हो। मेरा ये मैं बधाई देता हूँ संस्था को, इसलिए दिन भर के कार्यक्रम का बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और हम सबको सुनना था। खैर मैं जल्दी अपनी बात करता, मैं चाहता था कि कविता आपने ब्रह्म की बात कह दी तो ब्रह्म पे ही कह देता हूँ कि शब्द वास्तव में हमारी जिंदगी जो ऐसा होता है कि भाषा से ही शब्द का संबंध है। और हिंदी की बात कही तो हिंदी की बात ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी आप पढ़ते हैं, अंग्रेजी सब समझते हैं, 1.5% लोग हिंदुस्तान में अंग्रेजी समझते हैं, किंतु जैसे एक वाक्य है हिंदी का कि तोता हिंदी बोलता है,
तोता हिंदी बोलता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि तोता हिंदी जानता है। तोता हिंदी बोलता है का मतलब ये नहीं होता कि तोता हिंदी जानता है। तो इसी तरह हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं किंतु उसका मतलब नहीं जानते कि उसका अर्थ क्या है, क्योंकि हम जैसे अर्थ कैसे, जैसे उनका करंट और वोल्टेज कैसा होता है, कभी देखा है आपने? बात करोगे ऐसे कोई देखने की चीज होती है करंट और वोल्टेज, किंतु जो जानता है वो गररिया जो इंग्लैंड का है उसकी मातृभाषा है वो अंग्रेजी, वो जानता है करंट क्या होता है। करंट क्या होता है वो अपने बच्चों को भेड़ चलाते चलाते बोलता है, बेटा नदी में मत जाना, बाहर आइए, हैवी करंट है। करंट ये होता है, वो जानता है करंट का मतलब वास्तव में। बाकी पढ़ा नहीं है, वो विज्ञान की बात नहीं जानता, किंतु हम लोग करंट को नहीं जानते क्या होता है। हम अंग्रेजी में करंट के गुणा भाग और गणित करते हैं फिजिक्स में, मगर करंट का वास्तविक बिंब नहीं जानते। अब हम एक कैटरेक्ट का तो कोई बिंब जानते नहीं, किंतु ऐसे देखिए भाषा में कितनी शक्ति और उन्नति और विज्ञान छिपा है। किंतु मोती को आप जानते हो, मोती क्या होता है, मोती कैसा होता है? अब कोई बोले आंख में मोती जैसा बिंदु हुआ है, मोतिया बिंदु हुआ है, तो आप समझ जाते हैं ना कुछ इस तरह का चित्र मोतिया बिंदु हुआ है। किंतु कोई बोले कैटरेक्ट हुआ, तो डॉक्टर कैटरेक्ट पढ़ते हैं, किंतु कैटरेक्ट का बिंब चित्र नहीं बन पाता, आप नहीं समझ सकते कैटरेक्ट क्या है। तो इस तरह शब्द के पीछे जो उसका विज्ञान है, उसका जो चित्र है, उसका जो बिंब है, उसका जो आचरण है, उसका जो काम है, वो सब हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ ऊपर की बात जानते हैं। इसलिए वैज्ञानिक प्रगति और दूसरी प्रगति के लिए भी मातृभाषा की आवश्यकता। मैं अपनी बात को संक्षिप्त इस बात से कहते हुए करूँगा खत्म कि 2020 की नई शिक्षा नीति में जो मैडम जी ने कहा है भी कि ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उनकी आशा के अनुरूप बहुत कुछ प्रस्ताव हैं और वो शिक्षा नीति मुझे आशा है कि आप सबको, हम सबको संतुष्ट करेगी। यद्यपि शिक्षा नीति में भाषा के बारे में हम लोगों को इतनी सावधानी रखना चाहिए कि हम ये न समझें कि भाषा बहुत सरल चीज़ है, भाषा का कानून में कुछ भी कह देना सरल चीज़ है। ये कोई डिक्टेटरशिप चीन या कमाल पासा जैसा डिक्टेटरशिप या और कहीं कोई ऐसा ग्रह नहीं है, प्रजातंत्र है। भाषा एक बहुत संवेदनशील मामला है और इसको आहिस्ता आहिस्ता होगा। एक देश की साथ हजारों साल उम्र होती है, एक देश की 70 साल कोई उम्र नहीं होती। 70 साल तो बचपन के दांत भी नहीं निकल रहे। इसलिए आशा रखिए कभी न कभी अवश्य आपकी इच्छा पूरी होगी। बिल्कुल धैर्य रखना है, धैर्य होकर जल्दबाजी में कोई काम भाषा से संवेदनशील की बात पर जबरदस्ती नहीं करना, अपने आप होगी। और ये 2020 की नई शिक्षा नीति में आपकी आशाओं के अनुरूप कार्य होगा। आपको समय समाप्त हो गया तो बहुत छोटी सी एक हंसी बहुत गंभीर रचना होगी, गंभीर कविता नहीं है, ऐसी गांव की बात है कि गांव में गरीब किसान है, उसकी पत्नी है और वो है, तो खाए पीने का कुछ मिलता नहीं, तो किसान जाना चाहता है दिल्ली, कुछ काम धंधा मिल जाए। तो उसकी पत्नी समझा रही है साहब उसको कि दिल्ली मत जाओ, मगर वो मान नहीं रहा, तो समझा रही। समझा क्या रही? खेतन में ढंग के काम करियो, सैया जी मोरे दिल्ली न जाइयो। खेतों में झंके ये हिंदी है। खेतन में झंके काम करियो, सैया जी मोरे दिल्ली न जाइयो, सैया जी मोरे दिल्ली न जाइयो। सड़कों पे भागी धुंध छाई रहते हैं, सड़कों पे भागी धुंध छाई रहते हैं, मोटर के नीचे ने अजइयो, सैया जी मोरे दिल्ली न जाइयो। खेतन में झंके काम करियो, सैया जी मोरे दिल्ली न जाइयो।
दिल्ली जो जइयो, हमारा कहना नहीं मान रहे हो, जाओगे दिल्ली तो दिल्ली जो जइयो तो हमरो कहो करियो, दिल्ली जो जइयो तो इतनो कहो करियो, दिल्ली में सांस मती लइयो सैया, दिल्ली में सांस मती लइयो सैया, बोले ये तन में झलके काम करियो, सैया बोले दिल्ली शहर में जादूगरनी फिरत है, दिल्ली शहर में जादूगरनी फिरत है, दिल्ली शहर में जादूगरनी झांसे में कोई के ने अजइयो, झांसे में कोई के ना अजइयो, और अब दिल्ली में एक चीज और आप सब जानते हैं दिल्ली के बारे में, किंतु वो प्रतीकात्मक भाषा में कही है। आपको देखिए अब क्या समझा रही है कि सड़कों में तो भागी कहूँ मिल जाए दिल्ली के कोतवाल, सड़कों में भागे मिले दिल्ली के खासक मिल जाए कहूँ दिल्ली के कोतवाल, खासक मिल जाए कहूँ, खासक मिल जाए कहूँ दिल्ली के कोतवाल, तो टेटुआ खून के दबा दियो, दवाई देने की बात कह रहा हूँ, आप गलत मत बोलिए, उनको दवाई दे देना, दवा दवा दबा बाबा नहीं करने, खासक मिल जाए कहूँ दिल्ली के कोतवाल, तो टेटुआ खून के दबा दियो, मोरे दिल्ली ये तन में झेंके काम करियो, तो इसका आखिरी दिल्ली में माल सुनी, दिल्ली में माल परदेश को बिकत है, दिल्ली में माल परदेश को बिकत है, दिल्ली में माल परदेश को बिकत है, चीन को बिकत है, विदेश को बिकत है, बिकत यानी बिकता है, दिल्ली में माल परदेश को बिकत है, और भोगट में दे तो न लइयो सैया मोरे, भोगट में दे तो न लइयो सैया मोरे दिल्ली न लइयो, वेतन में झेंगे काम करियो सैया मोरे दिल्ली न लइयो। धन्यवाद। जिससे मेरा निवेदन है कि आपने जो पंक्तियाँ पढ़ी हैं वो कागज तक पहुँचा नहीं सके, कुछ चर्चा करते हैं। अच्छा, एक मिनट हमें ये गाड़ी MP04 CX 5862 क्या 5862 MP04 CX 5862 वो किसी गाड़ी में मैंने अपना दायित्व निभा दिया है। अभी दायित्व मनोज जी के और अखिलेश जी के कंधों पर है। अध्यक्ष महासचिव है ये संस्था के, इन्हें ये बहुत दूर तक सबक तय करना है। हम इनके साथ हैं क्योंकि मुझे तो पूरे देश में इस चीज का करना है। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश मैंने कर दिया है, हम गुजरात जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। जैसा कि आपने कहा 70 साल की उम्र होती है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भाई बोनस तो नहीं दिया, कल आगे बोनस का जीना है, यही तो जीना है, सारी जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपने मन का करने का मन है। तो मित्रों, आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं तो हमारे बीच अखिलेश जी है और रचना नाम है, ये सूचना मुझे अभी मेरी बहुत अच्छा लगा। तो अखिलेश जी को बिना किसी भूमिका के मैं यहाँ आमंत्रित करूँगी, अखिलेश जी आए और
जय हिंद साथियों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से मंच अध्यक्ष महोदय जी को प्रणाम करता हूँ। साथ ही महादातुल्य प्रोफेसर अंजना मिश्र जी को भी आभार प्रकट करता हूँ आप सभी के समक्ष, जिन्होंने मुझे पता नहीं क्या काबिलियत देखी, मुझसे चर्चा काफी दिन से हो रही थी, कई संगठनों को लेकर कई विमर्श हो रहा था, लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दे दी जाएगी। और मैं आभार प्रकट करता हूँ, साथ में विश्वास भी दिलाता हूँ कि यदि आपने इस काबिल समझा है तो निरंतर ही मैं कर्तव्य निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से, जिम्मेदारी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और जितना मुझसे फर्क पड़ता है मेरे सहयोगियों के साथ मैं काम करूंगा। मैं सिर्फ एक दो लाइनों से इस मंच के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगा, उसके बाद अपनी वर्तमान जो स्थिति है, क्योंकि मैं शिक्षक भी हूँ, साथ में पढ़ाता हूँ, हायर स्कूल में पढ़ाता हूँ, स्कूल में साइंस का टीचर हूँ मैं। जिंदगी 2 शब्द में बोलना चाहूंगा। पहले जिंदगी की राहों में वह लोग पीछे रह गए, जिंदगी की राहों में वह लोग पीछे रह गए जो कभी दौड़े नहीं कहते रह गए। इसके साथ ही मैं वर्तमान स्थिति में जो आजकल जो माहौल चल रहा है, हमारी नई युवा पीढ़ी, क्योंकि मैं भी उसी पीढ़ी में ही आता हूँ, आप सभी तो अनुभवी हैं, उनके बारे में बोलना चाहूंगा कि आजकल उसमें उतावलापन बहुत ज्यादा है। आज क्या हो रहा है, वर्तमान स्थिति क्या है, हमारी शिक्षा नीति क्या है, शिक्षा परिवेश क्या है, उस पर विचार नहीं करते हैं, बस उतावलापन इतना दिख रहा है, तुरंत रिएक्शन देते हैं। क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि वो तुरंत, यदि हम कुछ चीज पढ़ा के भाई मिस्टेक हो जाता है हमसे, तुरंत बाहर जाकर मतलब ऐसे लग जाते हैं कि हमसे कुछ आता ही नहीं है। तो उस पर मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ वो बोल जाते हैं। कटा जब शीश सैनिक का तो खामोश रहते हैं, कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। नई नस्लों के ये बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं। बहुत ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, मगर मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं। अगर मखमल करे गलती तो कोई कुछ नहीं कहता, फटी चादर की गलती हो तो सारे बोल जाते हैं। हवाओं की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं, चिरागों से हुई गलती तो सारे बोल जाते हैं। बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर से अक्सर हम, मगर घर की जरूरत हो तो रिश्ते भूल जाते हैं। कहाँ पर बोलना हो और कहाँ पर बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ वो बोल जाते हैं। मैं आज आप सभी के सामने बोल रहा हूँ और साथ में ये उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे मार्गदर्शन में काम करते रहेंगे। और नई आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनके लिए हमें अभी एक बात कही थी कि आज कितनी डिग्रियां हम कर लेते हैं, जॉब नहीं मिलता है। उसके पीछे शिक्षा नीति के बारे में सबने उल्लेख किया। शिक्षा नीति कितनी भी आ जाए, लेकिन बच्चों के साथ जब तक पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करेंगे शिक्षा कभी नहीं आ सकती। क्योंकि हम सभी मानते हैं कि शिक्षा जो है हमारी प्राथमिक पाठशाला, हमारा घर होता है, घर से संस्कार मिलता है और बोलना सीखते हैं हम सभी। उसके लिए मैं खुद देखता हूँ विद्यालय में कि पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते। शिक्षकों में भी यही स्थिति है। जब तक हम लोग खुद नहीं देखेंगे शिक्षा नीति क्या है, उससे हमारे बच्चे का फ्यूचर बन रहा है कि नहीं बन रहा। हम लोग एक सामान खरीदते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि सामान लेने के बाद हमें क्या फीडबैक मिलेगा, लेकिन हम उसी विद्यालय में बच्चे आते हैं तो वहाँ पर ये नहीं सोचते हम इससे हमारे बच्चे कोर्स करने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा और बच्चा किस लेवल पर जा रहा है। तो मैं सब आप लोग सभी से एक निवेदन यही करूंगा कि बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए हमारे पेरेंट्स मतलब उनको हम जागृत करें कि वो खुद आगे आए और उसके लिए काम करें। बस धन्यवाद, जय हिंद। शिक्षा की बात की तो मुझे एक बात स्मरण हुई कि बिल्कुल ये पहली बात आपने यहाँ मन से की है कि पिछले कुछ एक सालों में हमारे शिक्षा संस्थाओं में एक ऐसी भाषा विहीन पीढ़ी विकसित की है जो सिर्फ अभिव्यक्ति का संकट खड़ा नहीं करती बल्कि हमारे सोचने के सिलसिले को भी रोक देती है और उसकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी अखिलेश के भोपाल में रोजगार को लेकर के युवाओं के साथ काम करने वाले हैं, अपने संस्था के माध्यम से बहुत लोगों को रोजगार देने वाले हैं। आप मनोज जी सब मिल करके आज हम लोग रात को बैठे किसी बात को होगी क्या करना है, कैसे करना है। और मित्रों, जैसा कि मैंने कहा अब हम अंतिम चरण में हैं। आभार प्रदर्शन भी अखिलेश को भी करना है। तो हमारे बीच गौरी शंकर शर्मा गौरीश जी हैं। आपसे मेरा बहुत लंबे समय से संवाद नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा संवाद होता रहता था
कारणों से संवाद नहीं हुआ। बड़े कमिटमेंट मैंने भी ये करना है वो करना है, पर मैं नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ मंच से कि आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ खड़ी रहूँगी। और मैं ये कहना चाहूँगी, हरदीप जी की पंक्तियाँ मुझे जब भी याद आती है कि यूँ भी नज़दीकियाँ निखरती हैं, यूँ भी नज़दीकियाँ निखरती हैं, फासले को दरमियान रखिए, फासले को दरमियान रखिए। तो मुझे लगता है कि गौरी जी बहुत बड़े मन से क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे और मेरी व्यवस्थाओं को समझेंगे। अब भविष्य में जब उनकी जिम्मेदारी देंगे और अपने साथ जोड़ेंगे तो मैं उनके साथ या भोपाल किसी भी संस्था के साथ खड़े होने के उत्सुक हूँ, लेकिन अपनी सम्मान और स्वाभिमान के साथ। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ मैं गौरी जी को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। वो आए, अब हम उनके पास पूरा समय है, अभी आप तक 1 2 3 जो रखना पड़े, उसके बाद आप आदरणीय गौरी जी। भाई अक्षर जी, आचार्य जी, अभिषेक जी और अंजना जी। अंजना माने काजल होता है, अंजन से अंजना बना। वैसे अंजना हनुमान जी की माँ थी। तो जो तेवर हनुमान जी के हैं, इनमें भी वही तेवर है। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे क्या कहते हैं लोग इन्हें भी जाने और देश में कुछ क्रांति आए। इस प्रकार से इन्होंने जैसा कहा, मैं वास्तव में महिला हूँ लेकिन अपने आप में मनोवैज्ञानिक हूँ और एक साथ चलती हूँ, अकेली चलती हूँ। और ये अकेली होते हुए भी आज इन्होंने करके दिखाया, मुझे प्रसन्नता है, मैं आपको बधाई दूंगा। वातावरण काम करने का जो काम होता है, तो वातावरण कैसे बनाया जाए, इसमें कुछ अनुभवों की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम जब किया जाता है तो कुछ परामर्श लिया जाता है। तो आपको परामर्श देने के लिए मैं समझता हूं कि गोकुल सोनी जी ने परामर्श दिया होगा और वो उस परामर्श को आज सार्थक होता हुआ मैं देखता हूं। सवाल ये है, कमी कहाँ रह गई कि जो हमारे बुलाए हुए जो इसमें वर्णित कवि थे वे क्यों नहीं आए। मैं इसके ऊपर एक बात कहूंगा कि क्यों नहीं लोग आते हैं, क्यों नहीं बात बनती है, कहीं कहीं कुछ बात खटकती है। ये स्वाभिमान की बात अंजना ने कही कि स्वाभिमान होना चाहिए, तो वही स्वाभिमान हमारे कवियों में भी था। कार्ड में क्रम से नाम ना होने के कारण शायद हमारे कवि यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। यदि कार्ड बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता तो आज सभी कवि होते, ऐसा मैं समझता हूँ। रहा सवाल जो अभी यह हमारे राष्ट्र के कवि हैं, गोकुल सोनी हुए, राय जी हुए, धमेलिया जी हुए, जया आर्य हुए, अनुज जी हुए, ये राष्ट्र में जाते हैं और अल्लाह मचा देते हैं। इनकी रचनाएं लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। हमको उम्मीद ये थी, हम लोगों को उम्मीद ये थी कि 5:30 से 6 के बीच में तो कार्यक्रम होना, इनका नाश्ते का कार्यक्रम था और उसके नाश्ते के बाद कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी होना और इस प्रकार से सफल हो जाना, ये एक आश्चर्य की बात है। क्योंकि खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद लोग रुकते नहीं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये हमारी मानसिकता है और एक कवि की जीजी बचा है, कवि के हृदय में ये होता है कि उसने जो लिखा है, आज लिखा है, चाहे वो एक श्रोता क्यों ना हो, सुन भर ले और उसे सुनाने के लिए ही उसे सुनाने के लिए
वह तत्पर रहता है, मैं उसी में से। मैं भी ढूंढता हूँ, कभी कभी तो मैं अपने पोते और बच्चों को बिठा लेता हूँ कि बेटा मैंने आज ये कविता लिखी है। मैं बाल साहित्य में कुछ कविताएं मैंने की हैं, मैं पोती को सुनाता हूँ, बेटा तुझे कैसी लगी? जब वो कहती है बाबा मजा आ गया, तो मैं धन्य हो जाता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि एक एक श्रोता 10-10 हजार के बराबर है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हम ये दुष्यंत संग्रहालय में नहीं बैठे हैं, एक हम मंच में बैठे हैं और बाहर लाखों की भीड़ हमारे पास जमा है और कवि सम्मेलन संपन्न हुआ है और इसमें सब लोग ताली बजा करके उसको बधाई देते हैं। अंजना ने बात हिंदी की, इनकी तमन्ना थी, इनकी तमन्ना ये थी कि हिंदी का व्याख्यान जो है मेरा सुना जाए और हिंदी के व्याख्यान के लिए कोई कार्यक्रम करे और आप ऐसा कार्यक्रम रखो, हिंदी का कोई ऐसा कार्यक्रम रखो जिसमें मैं अपना व्याख्यान दे सकूं। और उन्होंने केवल जहां तक मैं समझता हूँ ये तो आवरण इनकी प्रेरणा है, इनकी प्रेरणा मिल गई अभिषेक जी की और ये कार्यक्रम मानव अधिकार यूथ के डेवलपमेंट के अनुसार ये आयोजित हो गया। वरना अंजना जी का तो केवल मात्र ये काम था कि हिंदी दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाए और आज जो है हिंदी दिवस भले ना हो लेकिन हिंदी दिवस जैसा वातावरण तो बना ही गया। दूसरी बात, रचनाएं बहुत हो गई, गोकुल सोनी ने बहुत अच्छा सुनाया और हमारे धमेनिया जी ने तो कमाल ही कर दिया। धमेनिया ने अपना संस्मरण सुना के और जो बातें कही वो वास्तव में सटीक थी। किसान आंदोलन पे ऐसी व्याख्या, पूर्ण कविता, बहुत सुंदर कविता है। और हमारे राही जी ने जो गजल पढ़ी है, वाह क्या कहना। और हमारे ये जो जया आरजी ने तो आशिकी में नजर में एक शेर पढ़ दूं आपके लिए। जो नशा तेरी इस नजर में है, जो नशा तेरी इस नजर में है, वो नशा किसी मैकदे में क्या। जो नशा तेरी इस नजर में है, वो नशा किसी मैकदे में क्या। जब नजरें ही तेरी हैं मैं कदा, तो मैं कदे में जाके करूंगा। अब एक शेर में को नहीं करूंगा तो ये भी बुरा मान जाएगा। इतने जितनी भी बात कही जो मानव अधिकार के यूथ डेवलपमेंट के लिए जो बात कही गई, इसमें दृष्टिकोण की बात आती है। और लोग शिक्षा नीति के ऊपर या समाज के ऊपर या देश के ऊपर जो भी बात करता है वो नजर की बात होती है। एक लाइन है आप इनकी देखिए, नजरबाज में दृष्टिकोण देखिए कौन कैसे कैसे किसको क्या सोचता है। तो फिर बात आती है कि नजरबाज ने नजरबाज को नजर मिला के नजर से देखा। नजरबाज ने नजरबाज को नजर मिला के नजर से देखा और नजर गिरी जब नजर पे उसके, नजर गिरी जब नजर पे उसके, नजर से उसने नजर को देखा। ये दृष्टिकोण वाली बात है। मानव अधिकार की बात हम करते हैं, सब समझते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हमारी सवाल ये है कि स्वार्थ आपका क्या है। यदि आपका स्वार्थ पक्का हो गया, पूर्ण हो गया तो आप अच्छे, जिसने कर दिया वो अच्छा, नहीं किया तो हमें क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे। इस प्रकार से वातावरण बनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मानव अधिकार सब चाहते हैं, संविधान में लिखा हुआ है, सब उससे परिचित हैं और कानून हमारे हाथ में है। कानून के हिसाब से जब हम चलते हैं तो कानून से हमें मदद भी मिलती है। और समाज में रहा सवाल राजनीति का, तो राजनीति में बैठे हुए व्यक्ति जो होते हैं, जिसको हम वोट की राजनीति कहते हैं, ये तो होती है। वोट की राजनीति इसलिए कि किसी न किसी को तो बैठना है, किसी न किसी को तो अच्छा कहना ही पड़ेगा। और अच्छा जब आप कहोगे, जिसकी बहुतायत अच्छाई की होगी वो ही जीतता है। तो ये बात है, ये राजनीति
सवाल ये है कि कुछ अपने आम के लिए यदि हम इस प्रकार से काम करें तो हमारा उल्लू सीधा हो जाएगा, इसलिए ये आंदोलन और क्रांतियां हुआ करती हैं। अब मैं ज्यादा बात न कहते हुए मैं आपको एक अपनी आज की रचना सुनाता हूँ और आपको एक संदेश देता हूँ, प्रेरणा देता हूँ, इस प्रकार से आप देखें। गीत नहीं मैं अब लिखूंगा, गीत नहीं मैं अब लिखूंगा, मौसम खस्ता है। गीत नहीं मैं अब लिखूंगा, मौसम खस्ता है। बच के रहना समझ पड़ी है, जीवन सस्ता है। बच के रहना समझ पड़ी है, जीवन सस्ता है। गीत नहीं मैं अब लिखूंगा, मौसम खस्ता है। बच के रहना समझ पड़ी है, जीवन सस्ता है। दूर देश में आतंकी आतंक मचाए जान रहे हो। दूर देश में आतंकी आतंक मचाए जान रहे हो। अपने देश में क्या सुरक्षित यह भी तुम मान रहे हो। अपने देश में क्या तुम सुरक्षित यह भी मान रहे हो। अरे मौसम के पहरेदारों से हम हैं अभी सुरक्षित। मौसम के पहरेदारों से हम हैं अभी सुरक्षित। अपनी ताकत में वृद्धि का यही एक रास्ता है। अपनी ताकत में वृद्धि का यही एक रास्ता है। मानवाधिकार के लिए लड़िए, संगठित हो जाएंगे, हिंदुत्व के लिए जिए। देखिए मौसम के पहरेदारों से हम हैं सभी सुरक्षित। अपनी ताकत में वृद्धि का यही एक रास्ता है। मौज मनाना, मस्ती करना कुछ दिन तो ठीक नहीं। मौज मनाना, इस पर चिंतन करो। अब देश कहाँ जाएगा और क्या हो सकता है, इसके लिए अपन के लिए जो है तैयार रहो। मौज मनाना, मस्ती करना कुछ दिन ठीक नहीं। कविता गीत गजल लिखना भी अभी सुनो ठीक नहीं। कविता गजल गीत लिखना सुनो अभी कुछ ठीक नहीं। उधर पवंडर तूफानों के काले बादल नाच रहे। उधर पवंडर तूफानों के काले बादल नाच रहे। कहाँ क्रांतिकारी गौरव, कहाँ क्रांतिकारी गौरव वाला महाकाल का दस्ता है। महाकाल का दस्ता है, महाकाल का दस्ता है। और इन्हीं सबके लिए धन्यवाद।